क्योंकि उनको ये पता है कि हमारी बहू बेटियां जो घर से बाहर जाएंगी शाम को सुरक्षित घर को वापस आएंगी। अच्छा, और वो विकास क्या करेगा जो अयोध्या का परिक्रमा रुकवा सकता है? उससे आप विकास क्या आशा करते हैं? 40,000 नहीं चाहिए? कह रहे हैं क्या 40,000 महिलाओं को? 40,000 खाली कागज पर? एक हमारे राहुल बाबा आते थे, वो खेतों में सोना उगाते थे, तो उन्हीं के पार्टी के पीढ़ी का फुल फार्म, पीर से पलायन, दीर से दंगा, ये से आतंकवाद। ये बात समझे? पीढ़ी मतलब पीर से पलायन, दीर से दंगा, ये से आतंकवाद, ये उनका निशाना है। लेकिन न्यूज में सुना था अखिलेश सिंह के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी आए हुए थे, किसी मंच पे भाषण दे रहे थे कि अरे युवा है बहक गया, कहीं हो गया तो बलात्कार हो गया था, युवा है बहक गया। आप बताइए, अगर लेकिन हमारे भारत देश का नेता अगर ये कह रहा है युवा है बहक गया, बताओ क्या होगा? उससे आप उम्मीद करते हैं? किसी ने बताया है, हम अयोध्यावासी हैं, अखिलेश यादव जी ने बताया है कि अगर हमारी सरकार आई तो सियाराम धाम अयोध्या को बनाऊंगा। एक चीज आप पत्रकार बंधु जान ले, अगर आपके पिताजी ने 10 रुपए किसी मंदिर में दान किया है तब तो किसी ब्राह्मण साधु का आप दान करेंगे, दान देंगे, पूजा करेंगे। और अगर आपके पिताजी ने सरजू को लाल कर दिया है तो आप सियाराम धाम कभी नहीं बनाएंगे। केवल बरकरार रहे हैं, केवल लोगों को बरकरार रहे हैं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूं, कहीं नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं चैलेंज के ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, सुनिए सुनिए, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन हम नहीं कहते हैं, पूरा विश्व कह रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पेवर और पेवर सरकार तीसरी बार हैट्रिक लगने जा रही है। कह रहे हैं कि हमसे बाबा से जो है प्रदेश संभल नहीं रहा है। अरे कौन बताने से मूर्ख है? उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत है। कुछ नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है, झूठे चंदा चोर बता रहे हैं। इनके दम हो तो 10 साल से दरगाह शरीफ का कोई हिसाब नहीं है, हिसाब दिलाइए उसका हिसाब दिलाइए दरगाह शरीफ महाराज। अच्छा, बस झूठे चंदा चोर। ये बताइए, आपके पास कैमरा है और हमारे आपके पिताजी कहते बच्चा हमारा कैमरा गायब कर दिया, तो कहने से नहीं होगा। आप उसको देखिए, क्या भुसुंडी को ढूंढ रहे हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ अफवाह है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और कुल मिला के कोई नहीं है टक्कर में। जो जनता आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर देखने नहीं आई है, ये कट्टर भाजपाई है और कट्टर भाजपाई है। मतलब 27 में एकदम हैट्रिक लगने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता है। अरे क्या बात करते हैं ना भैया ना भौजी ना। भैया तो गए खेलने, भैया खेलने को अपने चच्चू के बल पर, वहाँ अपने चमचों के बल पर भैया नहीं आएंगे। अच्छा, और क्या भाई? शिवपाल यादव चच्चू की और कौन है? अब वो नहीं आएंगे, भूल जाएं। गया जमाना लग गया। जब से 2014 से भाजपा सरकार आई है, हर एक नागरिक प्रसन्न है और हर एक नागरिक मंगलमय। सिर्फ एक नदी नहीं, भारत की संस्कृति, सभ्यता और करोड़ों लोगों की आस्था की जीवन धारा है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और अनियोजित विकास ने मां गंगा की निर्मलता, अविरलता को चुनौती दी। इसी चुनौती का समाधान बना नमामि गंगे मिशन। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए, प्रदूषित नालों को ट्रीट किया गया और औद्योगिक अपशिष्ट पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की गई। आज गंगा के घाट नई पहचान के साथ श्रद्धा, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत केंद्र बन चुके हैं। स्वच्छ घाट, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण हर श्रद्धालु के अनुभव को और भी दिव्य बना रहा है। नमामि गंगे केवल सफाई का अभियान नहीं बल्कि जैव विविधता के संरक्षण का भी संकल्प है। जन भागीदारी, जन जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों ने इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया है, क्योंकि स्वच्छ गंगा सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, गंगा को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा, समृद्ध भारत। क्योंकि उनको ये पता है कि हमारी बहू बेटियां जो घर से बाहर जाएंगी शाम को सुरक्षित घर को वापस आएंगी। अच्छा, और वो विकास क्या करेगा जो अयोध्या का परिक्रमा रुकवा सकता है? उससे आप विकास की आशा करते हैं? 40,000 नहीं चाहिए? कह रहे हैं क्या 40,000 महिलाओं को? 40,000 खाली कागज पर? एक हमारे राहुल बाबा आते थे, वो खेतों में सोना उगाते थे, तो उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के तो चमचे हैं। राहुल ने तो 1,000 दिया था, राहुल ने तो 1 लाख रुपए देने कहा था। करते हैं क्या हुआ? उनकी 35 जो है सपा, उसकी 35 सीटें भी निकले थे। अब इनकी तो सरकार ऐसी झूठे लेना, झूठे देना, झूठे वोट, जन झूठे बेचना। कह रहे हैं बाबा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
बाबा सीधे लखनऊ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? बाबा आ रहे हैं, बाबा के पास परिवार नहीं है। ढोल बजाने के लिए, सपा की ढोल बजाने के लिए। हाँ, बाबा जी आ रहे हैं सपा की ढोल बजाने के लिए। कैसे कैसे हाँ, जनता के साथ में, जनता जनार्दन उनको बल देगी, वो ढोल बजाएंगे। 10 साल दे दिया। 10 साल क्या होता है? अरे तीसरी हैट्रिक में फिर आ रहे हैं बाबा जी, तीसरी हैट्रिक बिल्कुल आएंगे भाई। रामायण में श्री रामचंद्र जी ने कहा है, डायरेक्ट कहा है सुग्रीव से कि अच्छा राजा वही होता है जो सन्यासी हो। अच्छा, और हमारे योगी महाराज जी जो हैं वो सन्यासी हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास का काम हमारे अपने कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा तो यहाँ तो कोई भी जनता, आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए तो इनके अलावा किसी को चाहती ही नहीं है। 25 करोड़ जनता ही योगी जी का परिवार है, किसी को चाहती ही नहीं है। उनको अपने परिवार के विकास की आवश्यकता नहीं है। 25 करोड़ की जनता ही 25 करोड़ की जनता योगी जी का परिवार है, वो उनके विकास। युवा तो अखिलेश के फैन है। कौन युवा? युवा तो सारे हम ही लोग हैं, युवा हम ही लोग हैं, और कहाँ से बन के आएंगे युवा? क्या आप देख लीजिए, सामने देख लीजिए, यही तो युवा है। हाँ भाई, हम लोग युवा हैं, हम लोग योगी जी के साथ में हैं। जय महेश्वर, जय सुरेश्वर, जय अखंड, जय महसी। अखिलेश भैया के साथ क्यों नहीं? अखिलेश भैया क्या किए हैं आप बताइए? चोर है एक नंबर के, एक नंबर चोर है अखिलेश भैया, चोर एक नंबर के। आप तो कह रहे हैं बाबा से प्रदेश समझ हमको तो कुछ भी नहीं मिला है, ना अखिलेश के उसमें मिला है और ना तो अभी योगी बाबा के उसमें मिला है, ना हमको सिलेंडर अभी तक मिला है आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का और ना काम तो करते कोई हैं। आवास हमें उपलब्ध हुई है। ठीक है, हम एक घर से पीड़ित आदमी है, हमारा एक्सरा जो हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हो गया था तो स्पाइन सर्जरी हुआ है, हम चल फिर नहीं पाते थे। अखिलेश कह रहे हैं बाबा से जो है प्रदेश नहीं संभल रहा है। नहीं समझ रहा, इसलिए 29 में उनको हम केंद्र भेजेंगे। अखिलेश चोर है, अखिलेश चोर है। देखिए युवाओं का जोश देखिए, आप लोग खुद युवाओं का जोश देखिए। हमको नहीं मिला है लेकिन हम बाबा का गुण गा रहे हैं। हमको मिले ना मिले लेकिन बाबा को ही वोट देंगे। अमित शाह की गड़बड़ी थी जिसमें सीटें कम हो गई हैं। बीजेपी जिस दिन योगी जी सीटें बांटेंगे 400 पार जाएंगे यहाँ पे विधायक यूपी के। अखिलेश चोर है, चोर रहेगा, वो कभी नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आएगा सत्ता में, कभी नहीं आएगा। अखिलेश यादव ये तो मुल्ला है, उसका कोई बयान नहीं। क्या कौन सा? क्या अखिलेश यादव जो हैं वो यादव के नेता हैं, केवल भाजपा सरकार के जो नेता हैं सबके नेता हैं। भाई नहीं, आप जान ही नहीं पाए उसके क्या, उसकी जात की बात करते हो, पता ही नहीं हो किस जात का है, इसका क्या कहोगे? अरे क्या कहते हैं अखिलेश यादव मुलायम सिंह क्या बात करते हो? कई जातियां मिल रही हैं। किसान का बात करते थे, जैसे किसान का जैसे खेती, जिसे खेती है उसको खाद मिल रही है, और जिससे मैं 25% आदमी हाथ उठा कह दिए नहीं है तो उसका खाद का व्यवस्था क्या हो चाहिए? मिलती है। खाद का मतलब जैसे 25% जैसे बिना खाद, बिना खेत वाले भैया, बिना जैसे पटैया बहुत है, कोई ठरही बहुत है, कोई ठेका से बहुत है, उसको खाद कैसे मिले चाहिए? आप लोग बताइए सबको मिलकर। जैसे जो खेत मतलब बहुत है भटक रहा है अखिलेश के। भाई, नहीं गलत बात, उसका योगी का आपका व्यवस्था करना पड़ेगा। आपके योगी का जैसे योगी का व्यवस्था भटक रहा है तो उनसे कह दीजिए कुछ दे देना किसान को। वो खुद भूखे हैं, खेती नहीं हो, नंगे लुच्चे, नंगे लुच्चे। उसका भी आप व्यवस्था करिए। आप अखिलेश यादव भाई उनका जितना नंगे पैसा था, लुच्चे। वो सब सफाई में जाता था, वहाँ पे जो डांस होता था लड़कियों का सफाई में, सारा पैसा वहाँ जाता था विकास के नाम पर। अब बाकी बताओ भारत में विकास कहाँ से होगा, वो बताओगे? अच्छा दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक मिनट भैया, एक मिनट शांत रहिए, मैं आपको बता दूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है लेकिन न्यूज में सुना था अखिलेश सिंह के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी आए हुए थे, किसी मंच पे भाषण दे रहे थे कि अरे युवा है बहक गया, कहीं हो गया तो बलात्कार हो गया था, युवा है बहक गया। आप बताइए, अगर ये हमारे भारत देश का नेता अगर ये कह रहा है युवा है बहक गया, बताओ क्या होगा? उससे आप उम्मीद करते हैं किसी की? तेरे की उम्मीद करते हैं आप, उससे उम्मीद करते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, जो स्वयं एक मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए और अखिलेश वो कह रहा है अरे युवा पार्टी है कहीं बहक गया हमारा। आप बताइए, युवा बहक गया तो उनके दम पर प्रदेश में पहले जो है कीचड़ था, अब एकदम सड़के अगर युवा बहक गया, मान लीजिए उनके बहू बेटियों पे कूद जाए तब क्या होगा? युवा तो है ही है वो। जब मुलायम से कह रहा है कि बहन बेटी जब हो रहा है तो कहना अरे बच्चों से गलती हो गई। अच्छा, अब बच्चों से गलती हो रही। कैसे? अच्छा और बता दें मैं आपको, आप उसकी बात करते हैं युवा की बहन बेटियों की इज्जत, जो अपनी स्वयं वाइफ की इज्जत नहीं बचा पाया, इतने अखिलेश यादव कैसे? अरे वो सब लोग बंधु जानते हुए इतना जब हुआ बवाल, कितना बवाल हुआ, पीठ खोलने की वजह से कुछ भी तो नहीं कह पाया उसका। अरे उसको चिंता थी कि ऐसा ना हो कहीं
कि हम चले जाएं? हमारी सत्ता क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं इस बार सफा हो रहे हैं यूपी से। कौन हो रहा? बाबा सपा? अरे साफ हो गए, साफ हो गए, बगल बजाई दी। अब वो आएंगे। अरे ख्वाब देखिए आप लोग, गया जमाना, बीत गया जमाना। ये आ रहा है पीडीए। अरे पीडीए का फुल फॉर्म सुनिए, पीडीए का फुल फॉर्म, बताइए। पीर से पलायन, हाँ, डी से दंगा, अच्छा, ये से आतंकवाद। ये बात समझे? पीडीए मतलब पीर से पलायन, डी से दंगा, ए से आतंकवाद, ये उनका निशाना है। पता नहीं कितने गरीबों की जमीन हड़पवा दी, पता नहीं कितने मंदिर गिरवा दिए, और उनके पूर्वजों ने मंदिर पर गोलियां चलवा दी। फिर चाबी उनके पास कैसे है? आज बुलडोजर की चाबी उनके पास से आ गई। और जब जो है भगवान का मंदिर पर हजारों लोग शहीद हुए थे, तब चाबी किसके पास थी? उनके पिताजी कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती थी। हाँ, कुछ चीज़ों का विकास नहीं हुआ है जिस पर हम योगी जी को दोषी ठहरा रहे हैं। अच्छा। पहला, सफाई में नाच नहीं हुआ है। अच्छा, जो विदेशों से रंडियाँ आती थी, सफाई में नाच होता था, वो नाच नहीं हुआ है। कब? पहले होती थी सपा सरकार में ना। तो करीब 17 और 10 27 9 साल से ये नहीं हुआ है, 9 साल से ये नहीं हुआ है। दूसरा, माफियाओं का विकास नहीं हुआ है। बहन बेटियों माफियाओं का विकास? है, माफियाओं का विकास नहीं हुआ है ये योगी सरकार में। भाई उसमें तो मुख्यमंत्री जाते थे, अब जो है माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे। इसमें ऐसा तो है नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ ये था पहले कि रात के 8 बजने के बाद में अखिलेश यादव की सरकार में रात के 8 बज गए, बहन बेटियां घर से बाहर निकलती नहीं थी। और अगर 1-2 घंटे हो गए तो घर के जो जितने गार्जियन थे सब परेशान होते थे कि हमारी बहू बेटियां आखिर कहाँ है, घर को लौट करके आएंगी या नहीं लौट करके आएंगी। इनके राज्य में जितने माफिया थे, अतीक अहमद को ले लीजिए, अजहर अंसारी को ले लीजिए, अरे जितने सब तो आजकल पड़े हैं जेल में भैया। दूबा खा रहे हैं, दूबा खा रहे हैं, दूबा। कोई ऊपर है, कोई अंदर है, सब अंदर हैं। और धीरे धीरे ऐसे रहेंगे। देखो सब जा रहे हैं, धीरे धीरे सब जा रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे। एक तरफा कार्रवाई बाबा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। नहीं, ये तरफा कैसे करेंगे? गलत बात। ये तरफा कैसे करेंगे? उनका एक एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का जितने नेता, जितने कार्यकर्ता हैं, उनका एक एजेंडा है। उनको जात पात से मतलब नहीं है। एक साथ सबका विकास। ये अगर आप मुझे बताइए, अगर 4 किलो या 5 किलो राशन मिलता है हर एक व्यक्ति पे मिलता है, तो क्या वो हिंदू मुस्लिम नहीं पाता? हिंदू पाता है, मुस्लिम नहीं पाता है? सब पाते नहीं पाते हैं। तो फिर उनकी जात कहाँ से आ गई? उनका तो एक एजेंडा है। एक मिनट। योगी सरकार में परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापन स्थापनाय समवाम युगे। लेकिन इसको बदल दीजिए, इसको अखिलेश सरकार में कैसे? विनाशाय च साधु नाम, अच्छा, परित्राणाय दुष्कृताम, धर्म विस्थापन अर्थ है समवामी कलयुगे। समवामी कलयुगे। धन्यवाद। हमने हाईवे बना दिया था, बाबा ने क्या किया? किसने हाईवे बना दिया था? हाईवे। अरे पत्रकार बंधु देखिए तो कम से कम आसाम तक का बनाया जा रहा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। हमारा खेत निकल रहा है, हमारा खेत निकल रहा है, निकलने दो, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं, बनने दो, बनने दो। टक्कर में विकास हुआ बहराइच का, दुनिया का विकास हो, जैसे दिल्ली, जैसे बम्बई। नेपाल के पड़ोसी है। हाँ, कौन सी पाएगा? नेपाल पड़ोसी, कुछ फायदा मिला? नेपाल पड़ोसी है? नेपाल तो ही हमारा भाई है। नेपाल में तो हमारे ही राहु रहे हैं। राम प्रभु श्री राम का ससुराल रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? हमारे प्रभु श्री राम का ससुराल और हम तो भारतीय जनता पार्टी से यही मांग कर रहे हैं, अपनी जनता से यही मांग कर रहे हैं, अपनी पार्टी से यही मांग कर रहे हैं कि अब की बार हिंदू राष्ट्र। योगी क्या कर दिया? एकदम पगलाए हुए। हाँ, क्या कर दिया बता रहे हैं। अभी हमारा कहना यही है कि जो 4 लाइन जो निकल रही है, ये विकास हमारे लिए जो योगी जी ने जो किया है, बहुत ही भारत के लिए बहुत अच्छा दिया है। क्या दे दिया ऐसा? जो 4 लाइन जो निकाला है, जो भी योगी जी ने, बहुत ही सौभाग्य है जो हम लोग यहाँ पे बहरे में बसे हुए हैं, जो लाभ हम उठाएंगे उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो विकास है हमारे लिए, भैया अखिलेश के हाईवे के तो सब सुन लो, बस समझाए थे। उन्होंने कहा हमने हाईवे दिया, अपने परिवार को हाई दिया, जनता को बे दिया। बस जनता के लिए बे, अपने परिवार को हाई, यही था उनका हाईवे। नहीं समझा मैं। हैं? जनता को बे कर दिया हटो, और अपने परिवार को हाई कर दिया, उनका हाईवे यही है। वो तो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। कैसे? अरे जब बहू ही, अरे एक मिनट, जब बहू ही उनके साथ नहीं है तो मत कहाँ मिलेगा? जनता तो जवाब दे रही है। क्या बोल रहे हैं? जब बहू ही उनके साथ नहीं है तो मत कहाँ से मिलेगा?
अपर्णा भाभी तो हमारे साथ है, जब बहू ही उनके साथ नहीं तो मत कहाँ है। जय हिंद, जय